15, Volume 32, Complete Works of Sri Aurobindo. The Mahashakti, the Universal Mother, works out whatever is transmitted by her transcendent consciousness from the Supreme and enters into the worlds that she has made. Her presence fills and supports them with the divine spirit and the divine all-sustaining force and delight, without which they could not exist. That which we call nature or Prakriti is only her most outward executive aspect. She marshals and arranges the harmony of her forces and processes, impels the operations of nature, and moves among them, secret or manifest, in all that can be seen or experienced or put into motion of life. Each of the worlds is nothing but one play of the Mahashakti of that system of worlds or universe, who is there as the cosmic soul and personality of the transcendent mother. Each is something that she has seen in her vision, gathered into her heart of beauty and power, and created in her Ananda. The Mahashakti, जो यूनिवर्सल मदर है, पहले का जो एस्पेक्ट था माँ का वो ट्रांसेंडेंट एस्पेक्ट था, ये यूनिवर्सल एस्पेक्ट इसकी बात कर रहे हैं। तो ये क्या है कि महाशक्ति works out whatever is transmitted by her transcendent consciousness from the Supreme. वो वर्कआउट करती है, वर्कआउट मतलब उसको चरितार्थ करती है। आपने कोई एक प्रोग्राम किसी को दे दिया और कहते मैं इसकी वर्कआउट करने के लग रहा हूं, इसकी पोस्ट वर्कआउट करने के लग रहा हूं, या कुछ भी वर्कआउट करने के लग रहा हूं। आपने मेरे को एक प्रोजेक्ट दिया, मैं उसको वर्कआउट करने के लग रहा हूं। आपने कहा कि अपने को रोज के इतने समाधि के ऊपर फ्लावर्स चाहिए, अब मैं उसको वर्कआउट करने के लग रहा हूं, उसके लॉजिस्टिक्स वगैरह जितने भी जो भी। यहां भी कोई भी आपको जितना गंभीर काम होता है उतना ही मेथोडिकली, उतना ही कितनी एनर्जी जानी चाहिए, कितना क्या है उसमें, ये थोड़ी कि आप हर कुछ कर लोगे। भाई यूं अगर आप देखो तो कुंभ जैसे एक आयोजन के अंदर भी क्या एनर्जी का कंसंट्रेशन लगता है, और यूं तो एक सुचारू सी एक्टिविटी है। आप सही ट्रेवल कर सको तो सड़कों को मेंटेन करना या जो भी है, अब वो रूटीन में आ गया पर मेंटेन तो हो ही रहा है। कितनी बड़ी व्यवस्था चल रही है उसके पीछे। सुचारू रूप से आपके पास बिजली आना, मतलब जीवन की जो प्राथमिकताएं हैं उनकी आपूर्ति करने के लिए भी कितनी कितनी वर्किंग आउट चल रही है, वो देखो आप। सारा तंत्र ही उसके लिए चल रहा है, जिसके लिए, जिससे कि मनुष्य जिंदा रह पाए और वो थोड़ा बहुत कुछ ग्रो कर पाए, कुछ शिक्षा ले पाए और इस प्रकृति के साथ कैसे तालमेल में रह पाए। आपके अंदर कुछ फैकल्टीज हैं, कुछ संगीत की हैं, कुछ और की हैं, उन उसके लिए ह्यूमन साइंसेस, इस जगत का क्या रहस्य है जिससे कि हम अपने जीवन को और कर सकें। पर जीवन के अलावा और इर्द गिर्द होने के अलावा और क्या है, सारे तंत्र को यदि आप देखो तो क्या है इसके अंदर। इसके अंदर आपकी प्राणिक शक्ति जब तक सुचारू चल रहा है कोई दिक्कत नहीं है, कहीं आके कोई बीच में गड़बड़ करता है तो उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर। क्या तो ये तरीके हैं जीवन को। अब इसको जीवन के तरीके कौन से हुए, तो संस्कृतियां हैं, वो अपने तरीके से कंसीव करती हैं कि भी एक रियलिटी इस तरीके की, या जीवन का उद्देश्य क्या है। तो इसलिए महाशक्ति द यूनिवर्सल मदर वर्क्स आउट वॉट एवर इज ट्रांसमिटेड बाई हर ट्रांसेंडेंट कॉन्शियसनेस फ्रॉम द सुप्रीम। सुप्रीम से उनकी जो ट्रांसेंडेंट कॉन्शियसनेस है उसमें
जो चीज प्रारूप आ जाता है, ट्रांसमिटेड बाय हर ट्रांसेंडेंट कॉन्शियसनेस फ्रॉम द सुप्रीम, उन्हीं की ट्रांसेंडेंट कॉन्शियसनेस के अंदर से जो यहाँ ट्रांसमिट, जो कॉस्मिक, जो यूनिवर्सल मदर है उनको जो ट्रांसमिट होता है, और वहां से ट्रांसमिट होके एंटर्स इनटू द वर्ल्ड्स दैट शी हैज मेड, उन जगतों के अंदर आता है। हर प्रेजेंस फिल्स एंड सपोर्ट्स देम विद द डिवाइन स्पिरिट। जैसे यहाँ जो बोला जा रहा है, एक तो आ रहा है ट्रांसजेंडर कॉन्शियसनेस एंड इंटर इनटू द वर्ड्स दैट शी हैज मेड। तो यहाँ पर ये यूनिवर्सल मदर है, लेकिन इनका कॉन्शियसनेस जो है ट्रांसडेंटल है। यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस और ट्रांसडेंटल भाई कॉन्शियस। एक व्यक्ति के अंदर सारी चीजें होती हैं एक तरीके से। हम्म। आप तो खाली एस्पेक्ट्स की बात कर रहे हो कि ये एस्पेक्ट, जैसे पुरुष सूक्त के अंदर कह रहे हैं व्यक्ति में सारी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों ही हैं, वो पार्ट जो जो विचार करता है और आपको एक पूरा प्रारूप देता है, वो पार्ट है आपके अंदर। फिर उसको फोर्स प्रदान करके एग्जीक्यूशन के अंदर लेके आता है। उस एग्जीक्यूशन के लिए उसने तो फोर्स दे दी, पर अब आपको तालमेल चाहिए, कौन सी चीज के साथ क्या व्यवहार करना है, ये तीसरी शक्ति वैश्य की। और चौथी जो है डिटेल्ड परफेक्शन, उसको कैसे किस तरीके से करना है। तो यूनिवर्सल मदर के भी मतलब माँ के सारे ही एस्पेक्ट हैं, व्यक्ति के खुद के तीन सारे एस्पेक्ट हैं। माँ जब उसके अंदर विराजमान है तो ग्रेस उसके अंदर एक ट्रांसेंडेंट का तत्व किसी भी समय ला सकते हो आप। इस विश्व की ही नियति से बंधे हुए मनुष्य होता तब तो फिर बाद में आशा ही क्या थी। आपके पास एक ऐसी शक्ति की संभावना है, ट्रांसेंडेंट कोई टाइम आ सकता है, और आके फिर बाद में आपका जो यूनिवर्सल मैनिफेस्टेशन है उसके अंदर प्रभाव डाल सकता है। इसलिए वन मैन्स परफेक्शन स्टिल कैन चेंज द वर्ल्ड। नहीं तो वन मैन का परफेक्शन कैसे चेंज लेके आ सकता है, वो तो परफेक्ट हो जाएगा सपोज, सारे को कैसे बदल देगा। और ये कोई रोक नहीं सकता आपको, आपको नहीं रोक सकता कोई। तो ये कैसे लेके आती है भाई, श्री अरविंद ने कहा कि उस समय जब मैं ये लेके आया तो वैश्विक स्थितियां इसके लिए तैयार नहीं थी, इसलिए मैं वैश्विक रूप से सटल फिजिकल को इन सारों को मैं तैयार करने के लग रहा हूं। इसके लिए इस सारी नेचर को, वो वैसे तो क्या कर रहे थे, यूं तो आश्रम में ही रह रहे थे और आश्रम में एक संस्था चला रहे थे, और दूसरे भी चला रहे हैं। श्री अरविंद आश्रम के अंदर तो उतने साधक नहीं है जितने की अच्छी बली की अलग अलग संस्थाओं में उससे बहुत बहुत ज्यादा साधक होते हैं कहने को। पर ये जिस स्तर के ऊपर काम कर रहे थे, कर क्या रहे थे। तो जो ट्रांसेंडेंट कॉन्शियसनेस है उससे इनकी जो खुद की यूनिवर्सल नेचर है या यूनिवर्सल मदर है, उसके अंदर आता है। आते ही भाई व्यक्ति में कैसे कोई चीज आएगी, कल्पना शक्ति के अंदर आई, आते ही यूनिवर्सल नेचर के अंदर आ गई। आपके अनमैनिफेस्ट से जैसे ही आपके कंसेप्शन में कोई चीज आती है, जब तक कंसेप्शन में नहीं आ रही वो यूनिवर्सल नेचर के अंदर नहीं आ रही। सबसे पहले यहां कंसेप्शन के रूप में कोई भी जगत में कोई चीज प्रवेश करती है तो कंसेप्शन के रूप में प्रवेश कर जाती है, विचार के रूप में प्रवेश कर जाएगी वो। नहीं तो पहले वो असंभव सी लगती, मतलब असंभव क्या, संभव असंभव के भी परे थी। अब जो है ये संभव असंभव के क्षेत्र में आ जाती है। जिसको यहाँ चरितार्थ होना होता है वो फिर बाद में इस दायरे में कि संभव असंभव, असंभव भी जिसको बोलते हो वो भी इस दायरे में आ गई। नहीं तो वो बात ही करने की कोई बात नहीं थी, संभव असंभव मतलब कोई बात के ऊपर हाथ तो रखा आपने कि ये असंभव है, मतलब संभावना में आ गई वो। जिसको आप असंभव कहते हो वो तो संभावना में आ गई, नहीं तो आप उसको कह ही नहीं सकते थे। भाई जैसे मैं कहूं ये जगत जो है ये मिथ्या है, या रस्सी में सांप का भ्रम होना या सांप में रस्सी का भ्रम होना, मतलब दोनों एग्जिस्ट करते हैं, वहां वो नहीं हो। यही तो हमने इल्यूजन की बात करी थी, जो विभ्रांति की बात करी थी। तो वैसे ही यहां कैसे एंटर करता है इन जगतों के अंदर, वो आपको इसी तरीके से
किसी व्यक्ति में प्रवेश कर जाएगा, वातावरण में प्रवेश कर जाएगा, जो चीजें संभव नहीं थी आज वो एक विचार के रूप में ही आती है, या इंस्पिरेशन के रूप में जिस भी तरीके से आ जाएगी, यूनिवर्सल नेचर के अंदर इस तरीके से प्रवेश कर जाएगी। इसलिए ऋषियों ने उन चीजों को यहां प्रवेश दिलवाया। इसलिए दृष्टा कवि उन चीजों को यहां प्रवेश दिलवाता है जो यहां थी ही नहीं, संभावना में भी नहीं थी, असंभव वाली बात में भी नहीं थी। श्री अरविंद का आगमन और उनका ये कहना कि यहाँ दिव्य मानव आएगा, वैसे सोचो तो सही, आज एक ठीक है हम लोग ही तो ये बात कर रहे हैं। उसके अलावा आप गेट खोल के अगर बाहर की दुनिया देखते हो, बाहर की जो सो कॉल्ड श्री अरविंद और माँ के अनुयायी हैं, उनके लिए क्या ये इतनी टेंजिबल रियलिटी है? कहते तो हैं पर कोई उसके लिए प्रयास बोल के क्यों नहीं है? तो इसलिए यूनिवर्सल नेचर के अंदर कोई चीज जो ये आती है, किस तरीके से आती है, तो एक विचार तो करो कि भी यूनिवर्स के अंदर आएगी किस तरीके से। कोई भी चीज जो यूनिवर्सल इक्वेशन के अंदर जो भी आपके एस्टेब्लिश यहाँ चीजें हैं, वो समीकरण भी अपने आप में अनंत है। यहाँ जो धरती पे चीजें हैं, जैसे कैलाइडोस्कोप है, कैलाइडोस्कोप के अंदर आपने जितने भी टुकड़े डाले कांच के, आप जानते हो ये कभी भी शेप रिपीट नहीं होगी। आपने वर्णमाला तैयार करी, ABCD वगैरह तैयार करी, आप जानते हो इससे ये जो भाषा जो उत्पन्न होने वाली है नेवर एंडिंग है। एंडलेस बोलते हो, इन्फिनिट नहीं बोलते आप, एंडलेस है। आपने स्वरों को इजाद कर लिया और इसके अंदर सारा संगीत है, और आप कोई भी हो ये कभी भी पूरा नहीं हो सकता। एंडलेस और इन्फिनिट दोनों में अंतर हो गया। हाँ, तो एंडलेस है, कोई इन्फिनिट क्या चीज है इसके अंदर? कंसेप्शन के अंदर है, नंबर गेम है बस। ये पूरी स्कीम के अंदर आप नंबर्स से खेलते रहो, पर इन्फिनिट तो चीज ही कुछ और हो गई, फाइनाइट। पर ये नंबर तो फिर भी सीमित ही तो हैं, चाहे एंडलेसली काम कर रहे हो। अरे भाई इसका अंत नहीं आ रहा, अंत तो 100 के अंदर 3 का भाग दे रहे हो, वो भी नहीं आता, तो कोई इन्फिनिट चीज थोड़ी हो गई। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ये तो रिपीटिंग है, पर पाई की वैल्यू जो है वो कह रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। पाई की जो आप वैल्यू करते हो 22/7, तो वो तो नॉन, पर ये तो इन्फिनिट थोड़ी बोलते हो इसको, तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। पर है तो एक छोटे से दायरे में, मानसिक दायरे की चीज है। इन्फिनिट तो इन्फिनिट है, फाइनाइट कोई सीमित चीज में थोड़ी है। ये तो सीमित चीज के अंदर भी ये हो सकता है, ABCD है। तो ये आप ये कहते हो कि इसके अंदर एंटर्स इनटू द वर्ल्ड्स दैट शी हैज मेड, इन जगतों के अंदर प्रवेश कर जाती है। एक व्यक्ति, जैसे कि आप व्यक्तियों का समूह देख ही रहे हो, यहाँ शी मेड जो आ रहा है, और अभी हम लोग ट्रांसेंडेंटल मेथड में पढ़े हैं कि वो सृष्टि का निर्माण करती है। सारी सृष्टि से ऊपर है, और उसी में सारी किसकी रचना। उससे ऊपर है वो। हाँ, ऊपर है, रचना भी तो वही कर रही है ना। रचना किस तरीके से कर रही है कि वहां से प्रेरित होके ये आगे आ रहा है ना, कि जिधर ये रुख करती है वो एक जगत बन जाता है। यूनिवर्सल मदर जो है, ट्रांसेंडेंट वाली तो इस चक्कर में आती ही नहीं, वो तो इनसे परे है। पर वहां से वो जो यूनिवर्स के अंदर जो आती हैं, यूनिवर्स मतलब वर्ल्ड्स कैसे बनते हैं, और वर्ल्ड्स हैं कहाँ वैसे, तो किसको कहें वर्ल्ड्स, वो सारी बातें आ रही हैं। तो शी एंटर्स इनटू द वर्ल्ड्स दैट शी हैज मेड, और वो कैसे बनेंगे, क्या बनेंगे, वो अभी आ जाएगी इसमें। हर प्रेजेंस फिल्स एंड सपोर्ट्स देम with the divine spirit and the divine all sustaining force and delight without which they could not exist। ये सारे जगत और उनके रूप, उनको all sustaining force and delight, माँ की शक्ति, all sustaining सब चीज को धारण करने वाली, और डिलाइट उनका जो आनंद है, उसके बिना ये चीज एग्जिस्ट नहीं कर सकती थी। कोई भी चीज यहां एग्जिस्ट नहीं कर सकती थी। ये तो वो थामने वाली है मां, उनकी प्रेजेंस, दैट विच वी कॉल नेचर। और यहां जो आप किन्हीं भी तरीकों से जो प्रक्रियाएं ढूंढ रहे हो,
जो आपके फिजिकल साइंसेस जो ढूंढ रही हैं कि ये चीजें मैटर के लॉज कैसे काम कर रहे हैं, क्योंकि माँ सपोर्ट कर रही है उसको। अगर माँ उन लॉज को सपोर्ट नहीं कर रही होती तो क्या कारण है जो हम जाएंगे तो वो स्थान, वो चीजें वैसे काम करती मिल जाएंगी, वो व्यक्ति मिल जाएगा, वो पद्धतियां मिल जाएंगी। आप उस चीज के साथ वैसा व्यवहार कर पा रहे हो, दूध की जगह दूध के साथ, खाने की चीज के साथ खाने की चीज के जैसा। विज्ञान नए नियम नहीं बना रहा, जो एस्टेब्लिश चीजें हैं उनको देख रहा है कि वो कैसे काम कर रही हैं। विज्ञान नियम कैसे बना सकता है? वो तो देख ही तो रहा है। वो जानकारी प्राप्त कर रहा है और मेरे तरीके से मैं इसको कैसे काम में ले सकता हूं उतना कर रहा है। तो इसका अप्रोच तो बहुत ज्यादा छोटा है। भैया आप देखो तो सही कि ये खाली उसके संपर्क में आके भी ये कैसे कर रहे हैं। तो जड़वाद के तरीके से देखते हो तो उसके अंदर तो बहुत थोड़ी चीज समझ में आती है। हमारे लोगों ने आत्मा के दृष्टिकोण से देखा, इसलिए शरीर के ऊपर पूरी मास्टरी, प्राण के ऊपर पूरी मास्टरी, मन के ऊपर पूरी मास्टरी, हर चीज के ऊपर पूरी मास्टरी, क्योंकि आत्मा के दृष्टिकोण से देख रहे हो। तो इसलिए ये सब फिल करती है, सपोर्ट करती है विद द डिवाइन स्पिरिट एंड द डिवाइन ऑल सस्टेनिंग फोर्स एंड डिलाइट विदाउट विच दे कुड नॉट एग्जिस्ट। यहाँ डिवाइन स्पिरिट की जो बात आ रही है, तो वो प्रत्येक चीज के अंदर जो बैठी हुई है उसकी बात हो रही है। हाँ, विद द डिवाइन स्पिरिट, जो आत्मा जिसको आप कहते हो ना आत्मा। चैत्य एक अलग चीज है, आत्मा तो हर चीज के अंदर है। और कई चीजों के अंदर चैत्य की अभिव्यक्ति, चैत्य की जो चीज है, ये तो एक तो पृथ्वी की विशेष चीज है, और इसके अंदर भी आत्मा तो सारों के अंदर है, पर जो चैत्य ग्रो करना और करना, और उसकी जो संभावनाएं हैं जो मनुष्य को मिली हैं, इसलिए उसकी विशेषता है। आत्मा तो सारों में है। पृथ्वी पर जितने जीव है सब में न है, आत्मा, चैत्य नहीं, चैत्य की फैसिलिटी जो केवल कि, मनुष्य है। कि एक चैत्य का मतलब ही इंडिविजुअल हो गया। अगर यूं तो इंडिविजुअल एक पेड़ का हो तो एक अलग बात है, उसकी इंडिविजुअलिटी है। पर एक इंडिविजुअल जो कॉन्शियसली ग्रो कर रहा है और कर रहा है, अरे भाई प्रकृति तो सारी चीजों को लेके आ रही है यहां तक, और ग्रोइंग। और मनुष्यों के अंदर भी, सारों के अंदर क्या है, कॉन्शियसली तो आए ही नहीं इस स्टेज तक। किसी ने कहा कि माँ ये चैत्य व्यक्ति में नहीं होता, तो माँ ने कहा इसमें आश्चर्य की क्या बात है, माइंड ही नहीं होता। माइंड भी एक वेगाबॉन्ड है जो घूमता रहता है, आपके साथ तो कभी होता नहीं। आप जहां होते हो वहां का पता ही नहीं होता। तो माइंड भी अभी कल्टीवेटेड कहाँ है माइंड, अब तो पहली बार पता चल रहा है कि अरे माइंड तो कल्टीवेट हुआ ही नहीं। ये तो माइंड तो है ही नहीं ना। अब ठीक है, एक एक्टिविटी लेयर्स आप जो ब्रेन की और की, पर प्रॉपर सीट जो माइंड अपने आप में, प्रॉपर माइंड क्या कर सकता है, वो तो अभी तैयारी चल रही है, पूरी प्रक्रियाएं चल रही है। माइंड क्या कर सकता है, तो इंटेलेक्चुअल आप एक्सप्रेशन श्री अरविंदो का देख ही सकते हो। तो वो तो एक्सप्रेशन है ही माइंड की, दिखा रहे हैं ना कि ये फैकल्टी है। योर माइंड के अलावा थोड़ी उन्होंने कोई अभिव्यक्ति की है एज सच। उनको कहा कि कोई सुप्रामेंटल लैंग्वेज में आप लिखते तो कोई वैसे तो कोई विशेष फर्क नहीं है। लोगों को आज वहम होता है कि वो समझ रहे हैं, बाद में ये वहम भी नहीं होता कि वो समझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने प्रक्रिया पढ़ी थी लाइफ डिवाइन में, हम कैसे संपर्क में आते हैं कोई भी चीज, हाइपोथेसिस बनाना और ये करना, और फिर उसी में भी संदिग्ध रहती है चीज, डाउटफुल ही रहती है, पता तो कोई चीज का है ही नहीं। भाई श्री अरविंद की हम पढ़ के हम सोचते हैं हम समझ रहे हैं, हम अपनी ही चीज को रीड कर रहे होते हैं उसके अंदर। भाई उसके अलावा आपके पास डायरेक्टली क्या उसको कैसे दबाव दे सकते हो कि नहीं हमको तो लाइफ डिवाइन समझाएगी, अपने रहस्यों को हमारे सामने उजागर करेगी? कैसे? भाई आप जो एफर्ट कर रहे हो उसके लिए लाइफ डिवाइन मजबूर है क्या कि आपके सामने अपने रहस्यों को उजागर करे? कोई कितनी भी मेहनत करता हो कहने को। She has made her presence fills and supports them with the divine spirit and the divine all sustaining force and delight without which they could not exist. Exist नहीं कर सकते थे।
इसलिए फॉर्म के पीछे एक आइडिया होता है। यहाँ माइंड हर चीज के पीछे एक आइडिया, और जब तक वो आइडिया है, कोई भी अगर, हाँ, यहाँ जो डिवाइन ऑल सस्टेनिंग फोर्स, ऑल सस्टेनिंग, तो सारी चीजों को सस्टेन करती है, मतलब उनको थामती है। एक तो हो गया स्पिरिट जो सबके अंदर है, हाँ। तो वोट कर दिया, और एक फोर्स, तो उसी की फोर्स की बात हो रही है। अब बिना फोर्स तो, अब मान लो, अब आत्मा यूं तो कहीं चली नहीं गई, वो तो उसका खेल है। पर ऑल सस्टेनिंग, यहाँ जो काम के अंदर एंड लगा के बोल रही है सीधे। एंड दी ऑल डिवाइन ऑल सस्टेनिंग फोर्स एंड डिलाइट, आनंद, स्पिरिट तो है। अरे भाई, आत्मा तो चली थोड़ी गई कहीं, पर आनंद कहाँ आ रहा है? पर एक सीक्रेट आनंद है, हमारे को भी एक सीक्रेट आनंद है इसके अंदर। क्यों? ऑल सस्टेनिंग एट्रीब्यूट्स हैं ये। अगर वो सस्टेन नहीं करे तो ये कैसे रह सकती हैं सारी चीजें? ये रह नहीं सकती। उनके एट्रीब्यूट्स हैं, जगदम्बा तो है ही हैं, पर उनके एट्रीब्यूट्स हैं कि ये अन्नपूर्णा है, ये ये एट्रीब्यूट है। माँ का ये महाकाली का रूप है, ये उनका महासरस्वती का रूप है। माँ इस समय करुणामयी है, इस समय ये है। जो एट्रीब्यूट्स हैं उनके, मिलियन एट्रीब्यूट्स हैं उनके, तो ये तो अनंत एट्रीब्यूट्स हैं, नहीं तो हम इनकी बात कैसे कर रहे होते? इसलिए डिवाइन ऑल सस्टेनिंग फोर्स एंड डिलाइट विदाउट विच दे कुड नॉट एग्जिस्ट। अगर ये वस्तुओं को ये नहीं होते, उनकी फोर्स नहीं होती उसको थामने के लिए, तो आपके ये जो सारे ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, या कोई भी चीज जो चलायमान है, चल रही है, मोशन में है, अगर ये फोर्स नहीं होती तो वो मोशन कौन चलाता उसका? चीजें चल रही है ना। हमारे अंदर अगर फोर्स नहीं हो तो बिस्तर से नहीं उठा जाए, मैं कह रहा हूं। तो शक्ति, जिसको आप कहते हो कल्पना शक्ति, जिस जो मैंने कल नाम लिए थे ना ये शक्तियों के, अरे स्पिरिट तो है ही। वो तो स्पिरिट तो एक अंडरलाइंग फैक्ट है। स्पिरिट तो कोई मूवमेंट की चीज थोड़ी, स्पिरिट तो है बस। अक्षर ब्रह्म तो है, पर आप मूवमेंट में तो आओगे। तो अगर ये फोर्स सस्टेन करने वाली नहीं होगी, आप कह रहे हो चित्त शक्ति, कल्पना शक्ति, इच्छा शक्ति, कर्म शक्ति, जो भी शक्तियों की आप बात करते हो ना शक्ति, और जब उसको आप नियोजित करते हो, आपकी संकल्प शक्ति नियोजित करना एक होता है, कल्पना शक्ति नियोजित करना एक होता है। दोनों अलग अलग होते हैं ना। देखो, मनुष्य के अंदर भी कल्पना तो आपने कर ली, पर संकल्प अगर उसके अंदर नहीं लगा रहे तो कल्पना जगत तक ही रह जाएगा, वो सही कल्पना भी नहीं होगी। वैसे ही आप कहते हो कि आपकी मेधा शक्ति, ये शक्ति, वो शक्ति, हालांकि उनकी पूर्ण क्रिया सारी चीजों को साथ लेके आएगी, पर यहां अलग अलग आप देख सकते हो कि कल्पना की शक्ति तो है आप में, पर वो इफेक्टिव तो तब होगी जब उसके साथ संकल्प की भी शक्ति होगी, कर्म की भी शक्ति होगी, सारी शक्ति। इसलिए पूर्ण कर्म के लिए यौगिक साधन के अंदर, यौगिक साधन नहीं, ये अपने रिकॉर्ड ऑफ योग में हमने वैश्य शक्ति, शूद्र शक्ति, ब्राह्मण्य, ये सारे शब्द पढ़े थे ना। और ये सारे ही पूर्ण कर्म के लिए जरूरी हैं, पर शक्तियां हैं ना, वैश्य शक्ति, शूद्र शक्ति, क्षात्र तेज कहते हो आप, ब्रह्म तेज, ब्राह्मण के लिए कहते हो ब्रह्म तेज। हमेशा ही हमारी संस्कृति में तेज शक्ति, ऑल सस्टेनिंग फोर्स, और वो आती कहां से? मां जैसा रुख अपना लेती है, महेश्वरी है, ब्राह्मणत्व, महाकाली है, क्षात्र तेज, तो मतलब आ तो वहीं से सारी कुछ भी यहाँ क्रियाएं हो रही है। अगर चतुर्वर्ण की भी बात कर रहे हो, वो आपके स्वभाव के रूप में स्थापित हो जाती है। स्वभाव को यहाँ स्थापित करना या उसको वर्कआउट करना आपका स्वधर्म हो जाता है। तो व्यक्ति भी चालित तो माँ जगदम्बा की उन्हीं शक्तियों से है। वर्कआउट और कैसे करेंगी? वो जैसे भी करती होंगी, पर यदि हम अपने अंदर उसको नहीं देखें तो पता नहीं ना। हम तो अपने अंदर देखें कैसे कर रही है। तो सबसे समझदारी का काम क्या है इसके अंदर, कि आप ये जानो कि आपका स्वभाव क्या है, और वो आपके अंदर फेथ के रूप में विराजमान हो जाता है, श्रद्धा।
तो जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास बैठे हो तो आपके अंदर से स्वतः उजागर हो जाएगा कि यही काम करने का है, नहीं तो कैसे होगा। ये सारी चीजें, ये सब इसी प्रक्रिया से काम करती हैं जो हम कॉन्शियस हो सकते हैं। नहीं तो अगर हम ही कॉन्शियस नहीं हो तो वो करती रहे हमारे क्या मतलब की। हम अगर पैदा ही नहीं हुए थे उस समय तो ये बातें ही नहीं उठ रही थी कि जगदम्बा जगतों का निर्माण कैसे कर रही है। आज उस समय की कल्पना करो, जब आप माँ के गर्भ में थे या नहीं थे, थे ही नहीं कंसेप्शन में, तब उस समय आप अपने आप को विचार करो और सोचो इसके बारे में कि माँ क्या कर रही थी। आप कह रहे ये तो बात ही नहीं उठती, ये तो है ही नहीं। तो इसलिए ट्रांसेंडेंट के गर्भ में क्या है वो तो है ही नहीं। अब आती है संभावना असंभावना के क्षेत्र में, फिर ये पूरी प्रक्रिया फॉलो होती है जिस भी तरीके से। दैट विच वी कॉल नेचर और प्रकृति इज ओनली हर मोस्ट आउटवर्ड एग्जीक्यूटिव एस्पेक्ट। प्रकृति तो खाली उसकी मोस्ट आउटवर्ड एग्जीक्यूटिव एस्पेक्ट है। और यहां वेद आपको ये बिल्कुल परफेक्टली सारी चीज बताता है कि किस किस तरीके से ब्रह्मा जो है, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनका क्या क्या कार्य है। तो ब्रह्मा जो है वो सारे जगतों का, पर वो जगतों में वो नियम क्यों काम कर रहे हैं ये लेआउट करते हैं विष्णु। अरे भी ब्रह्मा ने तो जगत का निर्माण कर दिया, पर किस सामग्री से कर दिया। ब्रह्मा तो पावर ऑफ सोल से, जो सिग्निफाई करता है जुपिटर, उससे ये सारे जगतों का आपने नियमन कर दिया कि यहाँ ये। नहीं तो मेरे को ये बताओ, अगर कोई नियम नहीं हो, कोई विधि विधान नहीं हो, मनुष्य चल सकता है क्या। कोई भी चीजें नहीं चलेंगी। फिजिकल लॉज भी इसलिए काम में आते हैं वो, क्योंकि माँ यहाँ कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रही है। इसलिए वो ये जो लॉज हैं उसकी फ्रीडम के लिए हैं, ये बाध्यकारी नहीं है। बाध्यकारी तो आपके लिए है। अरे भाई यदि बच्चे को एक कोई फ्रेमवर्क नहीं बना के दिया जाए, बाध्यकारी नहीं है, उसकी सहायता के लिए है, उसको डेवलप करवाने के लिए है। तो शी मार्शल्स एंड अरेंजेस द हार्मनी ऑफ हर फोर्सेस एंड प्रोसेसेस। तो ये जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं और अभी जो आपने ये ब्रह्मा विष्णु का उदाहरण दिया, तो इसमें समानता नहीं लग रहा है कि ट्रांसेंडेंटल मदर हो गई। ये ब्रह्मा जो पुराण वाले ब्रह्मा विष्णु है वो नहीं है। नहीं, जो क्रिएट और जो पालन कर रहे हैं ना। वो नहीं है ये इस तरीके से। अच्छा। क्योंकि वहां विश्व ब्रह्मा को भी ब्रह्मा है सच नहीं बोलते, और ब्रह्मणस्पति उसके एट्रीब्यूट्स, शिव को रुद्र बोलते हैं, और विष्णु जो है विष्णु है, पर उनके एट्रीब्यूट्स वेद के अंदर बताए गए हैं। श्री अरबिंदो ने उसको खोला है। लेकिन काम तो वही कर रहे हैं ना। नहीं, फिर श्री अरबिंदो ने कंपेयर किया कि कैसे वो एट्रीब्यूट्स जो पुराणों के अंदर जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, वहां तक इनमें, अब एक्चुअल में इतना सूक्ष्म है ये सारी चीजें हैं। ये तो एक पौराणिक जो ट्रिनिटी है और उनकी शक्तियां हैं, एक्चुअल में तो ये श्री अरविंद ने बात करी है वेद में, पौराणिक ट्रिनिटी, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये ट्रिनिटी और इनकी देवी शक्तियां, यही हैं जो हैं। सो भाई आप जिनकी भी बात करो, ये इनके अवतार या इनकी शक्तियां यही हैं। जो और देवता वगैरह हैं, सारा इन्हीं का क्रियाकलाप है। अब इनको किस तरीके से आप इंटरप्रेट करते हो। और पहले जो हैं वो अलग तरीके से ब्रह्मा विष्णु महेश, क्योंकि इन्होंने जो रूपक उठाए वेद के अंदर वो प्रकृति से उठाए डायरेक्टली, और जो पुराणों ने उठाए वो अपने अंतरात्मिक जगतों से उठाए। तो जो वेद के देवता हैं वो आप प्रकृति के अंदर उनको देख सकते हो। ग्रह है, नक्षत्र है, सरस्वती है, जो भी वो नाम ले रहे हैं, कि डायरेक्टली कोई प्रोफेन है या कोई सांसारिक व्यक्ति है जो नॉन इनिशिएट है, जो दीक्षित नहीं है, वो उससे अनुष्ठान ही समझे। पुराणों के अंदर वो चीज ही नहीं थी। पुराणों के जितने भी हैं, पर ये इतनी गंभीर चीज है, श्री अरविंद ने तो वर्णन किया है इसका, पर इसको सामने कैसे लेके आया जाए, खुद महसूस पहले तो करे, इसका अनुभव हो।
तो ये सारी प्रक्रियाएं वेद भी वही बता रहा है कि दिव्य अग्नि जो है आपके भीतर, मतलब डिवाइन जो माँ बैठी हैं, डिवाइन मदर हैं, वही है चित शक्ति, अग्नि के रूप में विराजमान है। तो वो अपनी क्रिया यहाँ कैसे करती हैं, सारा वेद टोटल और कुछ नहीं है, खाली वही है, माँ की क्रिया है। शी मार्शल्स एंड अरेंजेस द हार्मनी ऑफ हर फोर्सेस एंड प्रोसेसेस। तो वो अपनी जो प्रक्रियाएं हैं और अपनी फोर्सेस हैं, मार्शल्स एंड अरेंजेस, उनको क्रमबद्ध रखती हैं। अगर वो क्रमबद्ध नहीं रखें तो आप ये कह रहे हो कि काम तो पहले कर लिया, विचार बाद में किया, ये क्या किया, तो ये तो नहीं हो सकती बात। तो आपकी चिंतन शक्ति है, फिर बाद में कर्म शक्ति है, पहले चिंतन आना चाहिए। आपके सारे जगतों को किस तरीके से हायरार्की के अंदर रखना है, एक क्रमबद्ध तरीके से रखना है। इस जगत के अंदर आप हायरार्की देखते हो कि किसको किस स्थान पे रखना चाहिए। जो व्यक्ति उस सही क्रम को जान जाता है, आत्मा को सर्वोपरि रखता है, फिर उसके ऊपर मन को रखता है, मतलब उसके ऊपर, मतलब उसको केंद्र में रख के उसको मंत्री के स्थान पे रखता है, उसके मंत्री के रूप में आपकी प्राण शक्ति, और फिर आपकी जो आपका अन्नमय कोश है उसको रखता है, तो चीजें चलेगी सुचारू। तो ये क्रम भी लगाने का काम भी महाशक्ति ही कर रही यही है। करती हैं, नहीं तो फिर बाद में कोई कुछ भी कर लेता, कोई कुछ भी कर लेता और कोई कहने सुनने वाला था नहीं। इसलिए दंड का या सिन का ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स है यहीं से उठते हैं मूलतः। अपने आप में कोई सिन नहीं है, अपने आप में कोई पाप नहीं है, कोई भी कोई गलत चीज नहीं है। गलत वही है कि हमारे ऋषि क्या कह रहे हैं, देश काल पात्र, इसके लिए ये ठीक है, इसके लिए ये ठीक है। और इसीलिए रिलेटिव धर्म, हर चीज का अपना गुण धर्म है, और वो आपके तरीके से, आप किस चेतना में हो वैसे काम करेगा। अगर ये सारी बातें जो हम शास्त्रों की ओर की करते हैं, नियम विधानी तो है, नियमावली तो है सारी की सारी। शास्त्र तो है। आप अगर भगवान की बात भी करो कि वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ में मतलब ये सनक वाली बात तो है नहीं उनकी, उसमें भी उनकी प्रक्रियाएं, उनकी लीलाएं, तो सारी चीज क्या बता रही है आपको, उनकी फोर्सेस और प्रोसेसेस, उनकी हार्मनी कैसे बैठती है। ये हार्मनी तुरंत ये भारत ने बिठाई, सबने अपने अपने तरीके से बिठाई। भारत ने केंद्र के अंदर रख दिया आत्मा को। तो यदि आप अपनी अंतरात्मा को केंद्र में रखते हो, सारी चीज बिल्कुल यथास्थान आ जाएगी। आपकी जितनी समस्याएं हैं ये मूलतः हार्मनी की समस्याएं हैं। ये श्री अरविंद जगह जगह कह रहे हैं, ऑल द प्रॉब्लम्स आर प्रॉब्लम्स ऑफ हार्मनी। तो ये हार्मोनाइज करती हैं, अरेंज करती हैं, और जो इनको हार्मनी में नहीं रखता तो डिसहार्मनी हो ही जाती है। ये भारत की जो आत्मा है, हम्म। उसने ये निर्धारित किया कि हमारे केंद्र में आत्मा होगा। हाँ, और तो ये इसके ऊपर भी तो ये यूनिवर्सल मदर है वो वर्क कर रही है। सभी जगह कर रही है। तो फिर अदर्स जो प्लेसेस हो गए उसमें भी उसका उनमें उनको कोई एक ऐसे तत्व को लाके, एक विचार को उसको डेवलप करना है, उसके लिए स्थान दिया गया है। भारत को ये काम दिया गया है, भारत को शुरू से ही अंतरात्मा का टॉर्च बेयरर बता रखा है, ये काम दे रखा है भारत को, इसलिए कर रहा है। कोई दूसरे को देते वो हो जाता है, इसमें भारत की कोई क्या विशेषता है, क्योंकि ये इसको अलोकेट किया गया है। अरे भाई, यहां अगर चयनित किया जाएगा या काम दिया जाएगा कि यहाँ एयरपोर्ट बनेगा भाई, तो ऑटोमेटिकली उतना स्ट्रेच खाली करोगे, मतलब जो जो चीज जरूरी है, यहाँ ये बनेगा, यहाँ न्यूक्लियर रिएक्टर बनेगा, यहाँ बांध बनेगा, यहाँ। तो जैसे ही आप कहते हो तो उसके जो भी भौतिक स्तर के ऊपर भी जो परिणाम है वो है, यहाँ जो साइकोलॉजिकल परिणाम है वो है। तो भारत के लिए जो आरक्षित है जो नियति, वो यदि उसको स्वीकार नहीं करता तो ये तो भारत के लिए भी प्रॉब्लम है और दूसरों के लिए भी प्रॉब्लम। ये सुख तभी मानेगा, आज भारत जो है जबरदस्ती मुंह मोड़ने का प्रयास करे। ये तो श्री अरविंद ने कह दिया ये बात आके
और दूसरा कोई जागृत तो है क्या इसके प्रति? और तो दूसरे ठीक है जिस तरीके की बात कर रहे हैं, क्योंकि भीतर से चालित होके कर रहे हैं, एक वर्ग ही कर रहा है, बाकी तो सारे के सारे मेस्मेराइज्ड है बाहर पश्चिम की ट्यून पे। आपके सो कॉल्ड जो आध्यात्मिकता है वो भी, अरे नाम नाम है। आज जो आप आध्यात्मिकता की भी बात करते हो, नाम है खाली एक तरीके से। ऐसे जैसे भारत का एट्रीब्यूट हो गया, वो उसी प्रकार प्रत्येक कंट्री का अपना अपना है जिसको। हाँ, ये कॉस्मिक शक्तियां हैं, तो ये कॉस्मिक बीइंग्स हैं ये। भारत अपने आप में तो पहला ही कोटेशन अपना क्या है, भारत क्या है? अपनी ये किताब शुरू ही इससे होती है, भारत क्या है? भारत एक शक्ति है, भारत एक देवी है, और वो अपने आप को चाहे तो मानव रूप में भी अभिव्यक्त कर सकती है। तो कोई दूसरा कहे फिर बाद में एक व्यक्ति के अंदर सारा देश कैसे आ जाएगा? है ही श्री अरविंद के अंदर तो ये नहीं, मनुष्य जाति सारी आ गई, पूरा ब्रह्मांड आ गया। और फिर भी उनके क्या है, एक इतना सा कण है श्री अरविंद का। शी मार्शल्स एंड अरेंजेस द हार्मनी ऑफ हर फोर्सेस एंड प्रोसेसेस, इम्पेल्स द ऑपरेशंस। अगर ये प्रक्रियाएं नहीं, तो इसलिए इंट्यूशन आपको जब मां से जुड़ते हो तो आपके एस्ट्रोलॉजी है, आपकी कोई भी दूसरी प्रक्रियाएं हैं, जगत के निर्माण की प्रक्रिया विज्ञान आपको बता रहा है, और हमारे जितने भी शास्त्र हैं या हमारे जो उपनिषद हैं वो सृष्टि की प्रक्रिया बता रहे हैं। वो कैसे बता रहे हैं भाई? उनके पास तो ये उपकरण थे भी नहीं और उनको आवश्यकता महसूस हुई भी नहीं। ब्रह्मा क्रिएटर है, वो ऐसे क्रिएट करता है, ये ऐसे होता है, बता रहे हैं ना। तो ये प्रक्रिया तो बता ही रहे हैं, इतनी बारीकी से बता रहे हैं काल की और की। तो आप ये कह रहे हो भागवत के शुरू के अंदर ये सारी की सारी क्यों बता रहे हो आप, कि इसके चारों तरफ तो आप क्षीर सागर है, 7 समुद्र हैं, ये है वो है, सब सृष्टि शास्त्र बता रहे हैं पहले। आपके पुराणों की एक स्टाइल थी, बार 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 आपको ये कह रहे हैं, रे ये प्रक्रिया है, जगदम्बा ऐसे काम करती है, तुम इसमें प्रभावित मत हो जाना। और वो रियल है। अब ये प्रक्रिया कैसे आ गई भी? उससे उससे आदमी प्रभावित कैसे हो जाता है? नेत्रों से प्रभावित नहीं हो रहा अभी। ये बातें माता जी की कर रहे हैं, पर ये एक्चुअल के अंदर तो अभी डॉक्टर के नहीं भागते नजर आएंगे। जब उनकी शक्ति काम कर रही है, पर अभी राउंड अबाउट तरीके से कर रही है। हमारा शरीर मान जाएगा कि बिना भोजन चल जाएगा, चलो आज माँ की कृपा से करेंगे, चलेगी नहीं ये बात। हमारी भौतिक प्रकृति अभी कोई मानती थोड़ी इन चीजों को। impels the operations of nature and moves among them secret और manifest। ऑपरेशंस जो हैं उनको इंपेल करती है। इंपेल मतलब धक्का देना पीछे से, या उसको प्रेरित करना। प्रेरणा का भी अर्थ एक तो यही है वैसे तो, प्रेरित करना। कोई चीज रुकी हुई है उसको थोड़ा सा धकेलना। मूव्स अमंग देम, उन ऑपरेशंस के अंदर, उन प्रोसेसेस के अंदर, उन सारों के अंदर मूव्स और मैनिफेस्ट्स इन ऑल दैट कैन बी सीन और एक्सपीरियंस्ड और पुट इनटू मोशन ऑफ लाइफ। उस सारे के अंदर ये गति करती है, चाहे सूक्ष्म रूप से, सीक्रेट रूप से करती हो या प्रत्यक्ष रूप से करती हो। आपका कल्टीवेशन इस पे निर्भर करता है कि आपके लिए उसकी जो सीक्रेट, जो उनकी चीज है, वो कितनी प्रत्यक्ष हो रही है। माँ अपनी सारी गूढ़ता जो है, अपनी रहस्य की चीज है, जो इनिशिएट है उसके सामने जागृत कर देंगी, उसको बता देंगी, दूसरे को नहीं बताएंगी। ये जो आ रहा है किसी मार्शल एंड अरेंजेज द हार्मोनी ऑफ हर फोर्सेज एंड प्रोसेसेस। तो ये जैसे ये इनकी सृष्टि में, जैसे अगर हम बात करें ये पेड़ पौधों की, वो भी एक उनका एक आपको बढ़ाते चल जा रहे हैं, वो भी तो उनके हार्मोनी नहीं रह पाया ना। हमको लगता है ये, हमारी चेतना में जो लगता है, और आपकी चेतना के अंदर भी अलग अलग स्तर हैं। इसलिए जो माँ से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, क्या माँ उनको उसी रूप में देख रही थी? फूल के साथ जब वो संपर्क कर रही थी, फूल तो नजर आ रहा था, पर उनके लिए वो केवल कोई भौतिक तत्व तो था ही नहीं।
उनके लिए जगत के मायने, उसको देखने का दृष्टिकोण वो बिल्कुल आप जिस चेतना में हो उस तरीके से आपको नजर आता है। वो तो है, लेकिन जैसे अभी भारत की दशा देख लें तो जिस प्रकार ये सारे पेड़ पौधों के हटाने के कारण पोल्यूशन की जिस प्रकार मात्रा बढ़ते जा रही, तो ये भी तो एक डिसहार्मोनी हो गया ना। जब वो रहे और ये रहे, दोनों बैलेंस पर, तब जो इकोसिस्टम है वो बढ़िया से काम कर पा रहा है। हाँ, एटलीस्ट कम से कम हम देख सकते हैं, पर इसको इस तरीके से बेटर देखना चाहिए कि मानव ग्रीड जो है, अगर उसको प्रेस करोगे तो ये रूप आ जाएंगे। क्योंकि यदि तालमेल की बात करते हो और भौतिक तालमेल की बात करते हो सपोज, और आज अगर आपने ये कह दिया कि चलो इसको अपन, ये जो बैलेंस में हार्मनी के अंदर जो प्रॉब्लम चल रही है, ये कुछ दिन पहले भी मैंने बात करी थी, और आप वृक्षारोपण शुरू कर देते हो, तो एक सोचने वाली बात है, क्या उससे हार्मनी, जो सो कॉल्ड हार्मनी है, वो आ जाएगी? अभी तो नहीं आएगी। हाँ, आपके हो सकता है जो गैसियस एमिशंस वगैरह हैं, पर वो इतनी ट्रिकी सी समस्याएं हैं, इसकी ग्रीड तो रोको नहीं आप, इसके स्वार्थ को रोको नहीं, और ये चीज हो जाए, अभी तो कल्पना में भी नहीं आ सकती कि मेरे को ये कल्पना करके बताओ कि मैं मानव की, भाई जिस कारण से ये समस्या हो रही है, मैं उस कारण के ऊपर तो लगाम लगाने की सोचूं नहीं। और जो मेरे को ये बताया जा रहा है कि नदियों को स्वच्छ करो, आप इनको ये करो, तो वैज्ञानिक तो इसको मानते नहीं। खाली पर्यावरण से संबंधित जो लोग जो हैं, जिनको अपनी दुकान चलानी है, क्योंकि मेरे एक श्रिंकिंग है, दुकान भी नहीं, तो कह रहा है यार मेरे को तो इससे कोई रिटर्न नहीं चाहिए, पर उनके श्रिंकिंग है कोई चीज को लेके, वो उस चीज को देख नहीं पा रहे। अब उसको आप समझदारी कहो या जो भी कहो, जानवरों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, अगर आप वो देख पाओ तो मैं कह रहा हूं, ये आप सो ही नहीं सकते। पर ये अत्याचार तो मानव हर चीज के ऊपर कर रहा है, जहां बैठा है वहां कर रहा है, वो चेतना के ऊपर अत्याचार कर रहा है, हार्मनी पे। अगर मैं चेतना की एक ऐसी स्थिति में हूं जहां अंतरात्मा सर्वोपरि नहीं है, तो मैं जहां बैठा हूं मैं अत्याचार तो करूंगा ही, ये तो निश्चित मानिए। तो मैं तो आपको ये कह रहा हूं, जो पर्यावरण की हार्मनी की इतनी बात करी जाती है, जो कि मैं खुद भी कह रहा हूं, पर यदि ग्रीड के ऊपर लगाम नहीं लगाई जाए और आप ये वाली बातें करो, तो भी इतनी सारी चीजें, हजार से ऊपर चीजें होंगी जिनके ऊपर पहली बात तो सारी मनुष्य जाति लग भी जाए तो भी नहीं कर सकती। अगर ग्रीड को टच नहीं किया जाए, कौन सी चीज को टच कर लोगे आप जस्ट ये सोचो कि मैं ग्रीड को नहीं टच करूं और इन्हीं चीजों को टच करूं, तो क्या हो सकता है? नहीं। फिर तो हो ही नहीं सकता। तो अपने आप में, और ये पर्यावरण वाले कोई ये बात कह ही नहीं रहे, क्योंकि अगर ये कहेंगे तो इनकी कोई सुनवाई नहीं। वृक्षारोपण करो, ये करो, ये ठीक है, आप कह जरूर रहे हो, पर ये तो उचित डायरेक्शन में बात नहीं है, क्योंकि हो ही नहीं सकती, इम्प्रैक्टिकल है ये। और आप सही उसके अंदर होगे तो स्वतः होने लगेंगी चीजें। गुरु के आश्रम में जाते हो, वहां स्वतः ही सारी चीज सामंजस्य के अंदर बैठ जाती है, और यूं आप बना के बैठाओ। आप जब डीपर हार्मनी में होते हो तो सारी चीज सुचारू अपने आप ही बैठ जाती हैं। और आप उनको करके बिठाने की कोशिश करो कि यार इन चार जनों के बीच में हार्मनी बिठाते हैं, तो आप कहते हो चलो, आप फिर भीतर से तो प्रेम है नहीं उनका। अब आप क्या करोगे कि आपका दायरा फिक्स कर देते हैं, यही करते हो आप, समझदारी है इसमें। आपका कार्य क्षेत्र ये है, आपका ये, आप इस वाले में हस्तक्षेप नहीं करोगे, आप इस वाले में नहीं करोगे, तो ये कोई समस्या तो का हल थोड़ी हुआ। क्या हल हुआ है? बस वो एक वायलेंस एक्सप्रेशन में नहीं जाए, वहीं तक तो रोका आपने, हल कहाँ किया? हल हो ही नहीं सकती यहाँ की कोई चीज। एक कोई प्रॉब्लम उठाओ और इसी जो मैं कह रहा हूं उस आधार के ऊपर उसको हल करने की कोशिश करो। तो आप अगर ये वाली चीज है, तालमेल तो ठीक है, वो भी एक जितने दिन चलता है उतने दिन, उसके अलावा तो मैं क्यों मेरी ये सीमाएं मानूं? भाई आपने कह दिया ये, चलो आपकी ये सीमा है और आपकी ये सीमा है। अब दो देश एक दूसरे पर बम वर्षा कर रहे हैं, अब यूएन की ट्रीटी वगैरह, वो तो, अरे भाई ताला तो साहूकार के काम में आता है, चोर के तो ताला काम में नहीं आता, चोर के लिए थोड़ी होता है ताला। तो आप ये कह रहे हो कि मैंने इनको ये, इनके इनके जो एक्चुअल की लिमिट्स हैं वो फिक्स कर दी, पर वो आप नहीं मानो, तो फिर अब क्या कर लो उसका?
जो ट्रीटी तो है ही इनकी, उनको कौन मान रहा है? सोवरेनिटी की, हम की इसकी यूक्रेन की रक्षा करेंगे, कौन मान रहा है उसको? तो ये कागज हैं जो दिखाने के काम में आते हैं, खाली उपयोग में नहीं आते ये कोई। आज तो ये बात तो साफ दिख रही है कि जी अमेरिका ने ये कहा था, वो तो 1 सेकंड के अंदर ट्रम्प जैसा आएगा, वो कहते हैं, मैं नहीं मानता, बस। तो सारे देशों की आंख हो गई खुद की। और ये बात तो पहले से तो पशु के जगत से चली आ रही है, माइट इज राइट। जो जितना मजबूत बंदर होगा उसके ही हाथ रिसोर्स लगेंगे, दूसरा वाला नहीं लग सके। उसमें कोई नैतिकता की क्या बात है इसके अंदर? तो जगत के अंदर ये बात केवल सनातन धर्म कह सकता है, हारमोनी में कैसे बिठाना। इसलिए आज सनातन धर्म की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। नहीं, आपकी ये सारी प्रॉब्लम जो पर्यावरण की ओर की, ये कभी नहीं जा सकती उसके स्तर के ऊपर। आप समझो इस बात को। सनातन धर्म ही जगत को एक सूत्र में ला सकता है। आज मानव जाति जिंदा ही सनातन धर्म पे रह सकती है। और कोई भी प्रॉब्लम है, मैंने जो बताया उस पर्सपेक्टिव में उसको देखो, क्या उसको रोक तो सकते हो क्या? नहीं, बिल्कुल। वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि अर्थ इतने समय बाद हैबिटेबल नहीं रहेगी, इसलिए कोई दूसरा ग्रह देखो यार जल्दी से। इसीलिए तो देख रहे हैं कि पहले जो लोग जाएंगे, वन साइडेड टिकट होएगी उनकी, दोबारा नहीं आ सकेंगे। नहीं, वहां जाके कल को कहते हैं वापस लेके आओ, हम नहीं लेके आएंगे उनको वापस। और उसके लिए वो फिर बाद में कि किस तरीके के हम वहां जाके तुरंत में सब्जी वगैरह चाहिएगी तो हम ऐसे इकोसिस्टम बनाएंगे, ये करेंगे। और उसमें कुछ इस सप्लीमेंट क्या होगा, तो वो ये कर रहे हैं भी परीक्षण। हम उसके बारे में अनभिज्ञ हैं, उससे परीक्षण थोड़ी बंद हो गए। हम तो जानते क्या है, कुछ नहीं जानते। impels the operations of nature and moves among them, secret or manifest in all that can be seen or experienced or put into motion of life. Each of the worlds, हर जो जगत है, is nothing but one play of the महाशक्ति। उनकी क्रीड़ा का एक एक रुख है, उनकी एक क्रीड़ा है, वन प्ले ऑफ दैट सिस्टम ऑफ वर्ल्ड्स और यूनिवर्स। सिस्टम ऑफ वर्ल्ड्स जैसे जिसमें हम हैं एवोल्यूशनरी, इसके अंदर कितनी कितनी चेतनाएं देख रहे हैं आप। ये तो खाली इसका ईच ऑफ द वर्ल्ड्स, ये ईच है खाली। अगर इसको एक भी माने, हम जिसमें हैं पृथ्वी के ऊपर, अगर इसको एक कहें तो इसके अंदर भी कितना इंटरमिंगलिंग है, कितने कितने जगतों की, कितनी कितनी चेतनाओं की। तो ये क्या कह रहे हैं, ईच ऑफ द वर्ल्ड्स। एक वर्ल्ड जिसमें हम हैं, जिसमें हमारा सच्चिदानंद है, जिसमें फिर अब हमारे सुपर माइंड है, फिर बाद में ओवर माइंड है, फिर माइंड आया, माइंड के बाद में आपके ये सारे रूप आए, फिर इसमें एवोल्यूशन हुआ, एवोल्यूशन से ये सारे आए। क्योंकि ये एवोल्यूशनरी जगत है, ये एक तरीका है माँ का, सब जगह एवोल्यूशन हो जरूरी नहीं है। क्या जरूरी है कि सब जगह वो इसी तरीके से ये वाली प्रक्रिया वो काम में ले, ऐसे ही पशु आए? मतलब क्यों आवश्यकता है, मेरे को तो ये बताओ। ऐसी क्या आवश्यकता है? वो नए रूप नहीं बना लेगी, ऐसी क्या बात है? इनफैक्ट मनुष्य ने नए रूप बना लिए धीरे 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 धीरे, और ये नए रूप बना लेंगे। ऑक्सीजन ही नहीं छोड़ेंगे तो आपको तो सिलेंडर बांध बांध के चलना पड़ेगा। ये तो बनी हुई बात है। मास्क बांध के चल रहे थे ना अभी, और अभी भी कर रहे हो, मास्क लगा रहे हो। और कितने लोग हैं, कोई अपनी कोई पेशाब की थैली साथ में लेके चल रहा है, कोई कुछ लेके चल रहा है। नए रूप बनाई दिए ना इन्होंने। बंदरों के तो नहीं होते ये रूप, मनुष्य ने बना दिए कितने बढ़िया बढ़िया रूप। तो इसलिए ईच ऑफ द वर्ल्ड्स इज नथिंग बट वन प्ले ऑफ द महाशक्ति ऑफ दैट सिस्टम ऑफ वर्ल्ड्स और यूनिवर्स, हु इज देयर एज द कॉस्मिक सोल एंड पर्सनैलिटी। इसी को फिर बाद के अंदर विश्व रूप दर्शन दिखा दिया इन्होंने। सोल, कॉस्मिक सोल यहाँ पे बोला जा रहा है। विश्व रूप, कॉस्मिक सोल का मतलब एज द कॉस्मिक सोल, जो सारे को संहार भी कर रही है, नए पैदा कर रही है, सारी चीजें जो भी इसकी एक्टिविटी कर रही हैं, एज द कॉस्मिक सोल एंड पर्सनैलिटी ऑफ द ट्रांसेंडेंट मदर। वो जो परात्परा देवी हैं, माँ हैं, उनकी एक कॉस्मिक सोल, इस कॉस्मोस की सोल कह सकते हो, जो इसको थाम रहा है, जो भी इसकी आत्मा है भाई, जो सारों को जो भी लाना है उसको यहाँ, और उसकी सोल कैसी होती होगी।
जो विश्व के अंदर आपको प्रलय दिखती है, संहार दिखता है, नया इसमें ईविल है, ये है, वो जो भी आप वो चीजें बोलते हो, हैं तो इसी धरती के दायरे की। आज तक जितनी भी चीजें आई हैं, और तो कहीं बाहर से तो आई ही नहीं है सच। अरे भाई इसी में तो हैं जो हैं सो, और उसके अंदर भी मानसिकता में है जो हैं सो। तो कहां से आ गई ये? इस पिक्चर से देखोगे तो कहां से आ गई? Who is there as the cosmic soul and personality of the transcendent mother? Each is something that she, each मतलब each of the worlds, ये जो एक सिस्टम है यहाँ वर्ल्ड्स का, is something that she has seen in her vision, gathered into her heart of beauty. अपने हार्ट के अंदर उसने ये सारे प्ले, अरे भाई जैसे आपने एक कोई प्ले है, आप कल्पनाशील व्यक्ति हो, तो आपने एक स्टोरी लिख दी, एक स्टोरी, और वो स्टोरी ऐसी सुंदर स्टोरी लिखी, इसमें इतने सीन्स, इतनी सारी चीजें, इतनी वैरायटी। तो माँ जब ऐसी चीज को, उसका विजन है और उसको गैदर करती है अपने हार्ट ऑफ ब्यूटी एंड पावर उसमें, तो जब आप उस चेतना में जाते हो, तब देखते हो कि ये सारी चीज कर क्या रही है। नहीं तो अभी तो पशु पशु दिखता है। माँ वहां कह रही थी एजेंडा के अंदर है ये भौतिक चीज हमारी क्या देखती है, ए कैट इज ए कैट। कहा हो कितना भद्दा तरीका है, ए कैट इज ए कैट। एक बिल्ली तो एक बिल्ली है। जब आपकी दृष्टि चेंज हो जाएगी, वो वैसी नहीं रहेगी भाई। फिर तो जो जिस चीज को, अभी तो कल्पना कर रहे हैं, हमको नहीं पता। नहीं तो मतलब अगर उस समय अगर दृष्टि हो तो जो जिस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है आदमी उसे देखेगा। हाँ बिल्कुल। फिर तो चीज, अरे जो क्या व्यक्ति तो है ही कहाँ, अब तो व्यक्ति भी तो चेंज हो गया। इसलिए किसने पूछा कि माँ जब सुपरामेंटल आ जाएगा तो ये रूप, तो माँ ने कहा कोई इंडिपेंडेंट रूप मतलब क्या? तुम क्या सोच रहे हो सुपरामेंटल भी एक आ जाएगा फिर ये रूप भी हो जाएंगे? ये क्या कह रहे हो ये? अरे भाई मनुष्य आ गया तो अब पशु कैसे? तो पशु ही है। उसके लिए क्या हो गया वैसे तो? हमको नहीं पता। हम तो यहाँ होने के बावजूद भी एक तादाद में से तो हमको पता ही नहीं ना कोई चीज का। तो हर जो जगत का सिस्टम है इज समथिंग दैट शी हैज सीन इन हर विजन, गैदर्ड इनटू हर हार्ट ऑफ ब्यूटी एंड पावर एंड क्रिएटेड इन हर आनंद। ये हर जगत इस तरीके का है। तो जैसे ये शुरुआत हुआ था, बट वन प्ले ऑफ द महाशक्ति ऑफ दैट, और जो हम लोग पढ़ के पीछे गए थे कि सारा जो चीज है वो एक आनंद के लिए सृष्टि कर रही है। तो वहां जो बात हो रही है, यहाँ जो महाशक्ति प्ले कर रही है, दोनों में कोई अंतर है? अपने आनंद के लिए कर रही है, और हर रूप में वही देख रही है उनको। आप सोच रहे हो कीड़ा उस जगत को देख रहा है, कीड़े के भीतर भी तो वही बैठ के देख रही है। कीड़ा किसको देखता? जिस चीज को देखा जाता है वो तो ऑब्जेक्टिव कह सकते हो, पर जो सब्जेक्टिविटी आप में निवास करती है, पहली बात तो ऑब्जेक्टिविटी है या नहीं है। पर आपके भीतर जो सब्जेक्टिविटी है, वास्तव में अल्टीमेटली जो माँ के अलावा और सब्जेक्टिविटी क्या होती है? के भीतर तो इंडिविजुअल मदर होगी। वो जो भी हैं, वो जो भी हैं, पर आपके भीतर जो सब्जेक्टिव कोई चीज है, भाई सूक्ष्मतर रूप से भी आप जो जो चीजें ले रहे हो, वो जो हम प्रक्रिया की बात कर रहे हैं कि स्थूल से सूक्ष्म कैसे लेते हो, वो भीतर सब्जेक्टिविटी है वही तो ले रही है। अगर वो सब्जेक्टिविटी हो ही नहीं, एक मृत प्राणी के लिए ये जगत या उसका भोजन या उसकी कोई भी चीजें क्या काम आ जाएंगी? आपके भीतर कोई चीज होगी ग्रहण करने वाली, तो इस रूप से ये इंटरेक्शन चलता है, प्ले है ये सारा का सारा। आपकी एक चेतना का स्तर बांध दिया जाता है, प्ले चालू चालू रहता है। अच्छा इसमें देविका जी कोई, इसमें लाइन कोई नहीं समझ में आ रही होगी, ये तो बहुत ज्यादा गंभीर है, ये तो कंसेप्शन में भी आने की वैसे तो बातें नहीं है, इससे ज्यादा तो और कैसे खोलें इसको? जी बस एक ही विचार आ रहा था मन में कि जो क्रिएट करा है वो अपने डिलाइट के लिए किया है, हाँ या बट वो डिलाइट बाहर के नेचर में तो ट्रांसलेट हो नहीं रहा हमारे। और जब हम कहते हैं आइडेंटिफाई करें अपने आप को माँ से,
तो नहीं हो रहा है, आइडेंटिफाई ट्रांसलेट तो हो रहा है। इंडिविजुअली तो नहीं हो रहा, किसको? इंडिविजुअल डिलाइट मतलब मैं पक्का हो अपना रहा है, बिल्कुल। जिसको डिलाइट नहीं हो रहा है, जिसके कहीं ना कहीं वो जो मुड़ता है इस मार्ग की ओर, वो क्यों मुड़ता है? क्योंकि कोई ना कोई प्रश्न उठता है कि इस जगत में तो कोई दिक्कत, मतलब इसमें तो मेरे को रस नहीं आ रहा, तब उसके प्रश्न उठता है। नहीं तो व्यक्ति वही चीज कैसे कर पाता? उसको कोई ना कोई सीक्रेट डिलाइट निश्चित है, सीक्रेट। बाहर से उसको वो कैसे, क्यों उसको कैरी ऑन कर रहा है, क्यों उसको परस्यू कर रहा है, वो एक अलग बात है। उसी प्रश्न के लिए सारी अभिव्यक्ति है कि कॉन्शियसली आप इस तक आ जाओ। अभी अगर डिलाइट, सो कॉल्ड डिलाइट, पर उसको डिलाइट नहीं कहती उसको, इसलिए वेद भी क्या कहता है, सोम तब आता है जब आप अंतरात्मा की ओर चलते हो। उससे पहले तो देशी शराब है, एक तरीके से सोम नहीं है, वो एक रद्दी सी चीज है, बेकार। पर उसमें ही लोगों को कितना मैस्मेरिज्म है। अरे भाई, हम सारे के सारे एस्पिरेशन कैरी करते हैं, पर एक्चुअल में क्या कर लिया अभी तक, कौन से तीर मार लिए हमने? क्योंकि डिलाइट अभी माँ के बीइंग में आया नहीं, प्रश्न उठा ही नहीं। जगत जिस तरीके का है उसके ऊपर प्रश्न उठा कहाँ है अभी तक, कि इतना कि ये क्या है, ये जो एसेटिक की हम बात कर रहे थे, मेटेरियलिस्ट का डिनायल, कि हम, मैं आत्मा को नहीं मानता, तो उसमें तो कुछ है ही नहीं। क्या है उसके अंदर? नहीं मानेगा तो तकलीफ पाएगा, तू आत्मा को नहीं मानेगा। जो व्यक्ति ये कहता है मैं आत्मा को नहीं स्वीकार करता, तो वो तो खुद की तकलीफ का रास्ता कर रहा है। तो जगत पूरी तकलीफ में इसलिए है क्योंकि जहां से सांस मिल रही है उसको मैं नहीं मानूंगा, तो अरे तो तेरे को सांस ही नहीं मिलेगी भैया। पर दूसरा व्यक्ति, उसके पास कुछ होता है, वो लात मार के चला जाता है उस पे, ये इस पे हंसता है उसके ऊपर। अरे तुम किसके ऊपर बताओ, कहाँ इन चीज तो रस आ रहा है हमको, आप क्या बात कर रहे हो डिलाइट? रस नहीं आ रहा होता तो क्या हमारा जो एस्टेब्लिश्ड फ्रेमवर्क है उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठता? अब व्यक्ति एक सेकंड भी रुक सकता था निगोशिएट करने के लिए, मेरा परिवार, मेरा ये, मेरा, कैसे हो सकता है? डिलाइट अभी उसमें ही है, तो जब वो तक वो है तो। एस्थेटिक का डिलाइट होगा, बट हम लोग तो एस्थेटिक है नहीं, लेकिन मैं तो नहीं हूँ एस्थेटिक। अरे तो भाई, जिसमें आपको डिलाइट मिल रहा है वो आप काम कर रहे हो, सीधी बात ये है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप बिना डिलाइट वो काम कर रहे हो। तो वो जो डिलाइट है वो इस महाशक्ति का डिलाइट कैसे हो सकता है? आपको ग्रो करवाने के लिए दो चीज दिखा दी गई है कि आप पशु नहीं हो। अरे पशु के स्तर के ऊपर उसको जो आनंद आ रहा था वो आ रहा था। पशु को जिन क्रियाओं के अंदर जो आनंद आ रहा था, जिस निरापद तरीके से बच्चे पैदा करने में, भोजन में, वो जो सुख ले सकता था, मनुष्य नहीं ले सकता वो सुख। मनुष्य उन प्रक्रियाओं में नहीं ले सकता। अगर आप में माइंड भी है तो आप कहते ठीक है यार, कर दिया ये काम, अब इससे ज्यादा इसमें इतना परेशान होने की जरूरत क्या है? क्योंकि आपको एक चेतना दी गई है, मानसिक चेतना दे दी ना आपको। अरे पशु में और मनुष्य में ये अंतर है कि आपके पास मानसिक चेतना है, तो मानसिक चेतना है तो उससे वो काम करो जो ठीक है, इसके परिरक्षण के लिए जो एक्टिविटी है, क्योंकि भौतिक रूप से हम अभी भी पशु ही हैं, इसलिए आप उन एक्टिविटीज में लग रहे हो। अरे पर आप पशु नहीं हो, आप पशु थोड़ी हो, इसलिए आपको उसमें एक्चुअल डिलाइट उसमें कभी भी नहीं आ सकता। ये इसीलिए तो आरोहण है, ह्यूमन एस्पिरेशन। नहीं तो ह्यूमन एस्पिरेशन की जरूरत ही क्या थी? जो व्यक्ति इसको पहचान जाता है और फिर अपनी एनर्जीज लोअर पे देता है, तो फिर आप, यही तो वेद का सारा जो है, असेंट ऑफ सेक्रीफाइस, कि जो आपके पणी हैं, वृत्र हैं, इनको दस्यु बोलते हैं, कि वो आपकी चीजों को, गायों को छीन के लेके चले जाते हैं और आपके हिल जो अद्री है उसमें छिपा देते हैं। तो जो आदमी कह रहा मेरे को एस्पिरेशन जाग गई, अभी नहीं कर पा रहा, क्यों? क्योंकि अभी भी उसका एक्चुअल में शिफ्ट हुआ नहीं, उसका एसोसिएशन अभी पूरा नहीं आया है। उसके पुरुष का एसोसिएशन अभी भी वो अपने को शरीर मान रहा है, अभी भी वो अपने को प्राण मान रहा है, अभी भी अपने को मन मान रहा है, अपने को आत्मा नहीं मान रहा है। ये कहने के लिए कहना एक चीज, मानना एक, और होना एक चीज। आपको कहीं ना कहीं उसमें डिलाइट है, नहीं तो आदमी एक सेकंड रुक ही नहीं सकता था। मैं कह रहा हूं बीमारी नहीं रुक सकती व्यक्ति के। मां श्री अरविंद ये कह रहे हैं कि आपके भीतर कोई ना कोई चीज चेरिश करती है।
दिव्यता के लिए यदि पृथ्वी तैयार हो जाए, वो उसको चेरिश करती है नीचे वाली चीज को। यदि ये कह दे मैं चेरिश नहीं करती, तो यहां शरीर की मृत्यु की कोई आवश्यकता ही नहीं, बुढ़ापे की आवश्यकता ही नहीं है। अगर सेल्स अस्वीकार कर दें, यही तो सावित्री कह रही है साफ साफ। क्यों है ये? अब वो जो भी चला रहा है क्रम विकास, वो तो श्री अरविंद सारी बात बता रहे हैं। तो पहले जो चीज आपकी डिजायर वॉज दी हेल्पर, डिजायर इज दी बार, ये है। तो अब हमको जो सीक्रेट डिलाइट है वो डिजायर से अगर खोजेंगे तो हमारा सर्वनाश है, कम से कम उन लोगों का जो एस्पिरेशन रखते हैं। ठीक है देविका जी, ये तो हाँ जी, ये तो क्लियर। और दूसरी चीज ये कि जब हम कह रहे हैं आइडेंटिफाई करते हैं अपने आप को माँ से, तो हम तो मन और विचारों से ही कर रहे हैं। माँ से नहीं कर रहे, मैंने तो नहीं कहा माँ से करते हैं। पुरुष ने आइडेंटिफाई कर लिया शरीर से, शरीर से करता है, प्राण से करता है। यज्ञ का आरोहण ऐसे चलता है। नहीं तो आप अगर ये कहो कि मैं माताजी की ओर जाना चाहती हूं, ठीक है, आपका एक भाग जाता है, पर पुरुष ने आइडेंटिफाई कर रखा है शरीर से, शरीर मानता है अभी व्यक्ति। तो आपको यदि ज्ञान दे भी दिया जाएगा तो रिड्यूस डाउन, तो जो बेचारा वो एक बच्चे को आप ऊंची से ऊंची पद्धति भी बता दोगे तो बच्चा कैसे अपनी चेतना में एसिमिलेट कैसे करेगा, उसको उतना ही तो करेगा। एक बच्चे को आपने रहस्य बताए या कोई टेक्नोलॉजी बताई या आपने अपने बच्चे को कोई संदेश दिया, बच्चा नहीं जानता संदेश को हूबहू बहू रिपीट भी कर देगा, तो उसके मायने थोड़ी पता है उसको, जरूरी थोड़ी मायने पता हो, इसका मतलब क्या निकलता है। तो यज्ञ का आरोहण इस तरीके से चलता है। नहीं तो व्यक्ति आरोहण करे ही क्यों? समझदार व्यक्ति या जिसमें इंटेंसिटी है वो कहते मैं सारी कड़ियों को इग्नोर करता हूं और मेरे को तो सीधे ही ऊपर लेके चलो। भाई जिसमें इंटेंसिटी नहीं है वो तो कहे ठीक है मैं फॉलो करता हूं यज्ञ के आरोहण को। पर जो सिंसियर है, जिसमें इंटेंसिटी है, वो कहते यार मेरे लिए सारी कड़ियां हटा दो। नहीं, नहीं चलती। क्योंकि व्यक्ति, आप अपने आप को क्या मानते हो वो उतना ही मानते हो जितना कि आपका पुरुष आपको क्या मानता है। आपकी जो विटनेस कॉन्शियसनेस है वो आपको क्या मानती है। इसलिए अभी हमने केवल साहित्य पढ़ा है, पुरुष थोड़ी मानता है इस बात को। इन दोनों में अंतर करना तो सीखो। इसीलिए आपके लिए अभी परिवार की बात या और आपका बाहरी सेटअप है वो अभी भी मायने रखता है। वो क्यों रखता है? नहीं दिखेगा ही नहीं। आप दूसरी चेतना की स्थिति में हो, उसको दिखेगी नहीं वो बात। समझ रहे हो ना आप? वो इक्वेशन थोड़ी और गंभीर है। साधना इसी का नाम है। धीरे 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 आप में जब अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी तो उसके अनुकूल, अभी जैसे आप जीवन में कर ही रहे हो, तो आप जो कल थे उससे आज बेटर हो। धीरे धीरे हम ये मानते हैं कि ये आपको एक डिसाइसिव टर्निंग पे भी ले आएगा। वो टर्निंग इस जीवन में पता नहीं आपको कहां कहां लेके आ सकती है। और फिर जब आप जीवन में पीछे दृष्टिपात करोगे टर्निंग के बाद, तब आप कहोगे भी ये माँ मेरे को ऊपर लेके आ रही थी। पर आप इन शॉर्ट अभी बीच में ही ये यात्रा छोड़ के, वो तो अंधकार में जाने का अचूक तरीका हो गया। या तो शुरू करो मत, और या फिर बाद में उसको बीच में छोड़ो मत। ये प्रक्रिया है। ठीक है, इसमें तो अभी तो लाइफ डिवाइन पे चलते हैं।